Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार. Today we are talking about the STEM, the important topic of morphology of flowering plant. Because many times this question asked from this topic. You can see in your last previous question paper. So we detail the important point here. The two things. The first thing is that which type of question is asked from the NCERT, and second thing is that which type of question is asked from the out of NCERT. So we detail here both type of things. So this is the most important for your NEET exam, and we start our topic. As you know about me that I am medical student from Dr. Raman Oloye Hospital and AB Wims Medical College. So let's begin about our topic, the STEM. हम सब जानते हैं कि स्टेम जो होता है वो एक एम्ब्रियो से फॉर्म होता है. ये प्लांट का कोटिलेडोन है, एक्चुअली एम्ब्रियो बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं. ये प्लांट का प्लूम्यूल होता है और नीचे वाला पोर्शन होता है रेडिकल. ये जो प्लूम्यूल होता है ये बाद में ग्रो करता है और स्टेम का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, ये रेडिकल है. रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है. रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आपको पता है, ये कोटिलेडोन है जो एज ए फूड मटेरियल एक्ट करता है, जो एक नरिश करता है डेवलपिंग प्लांट को, एक जुवेनाइल स्टेज से एक रिप्रोडक्टिव फेज तक उसको ले जाने के लिए हेल्पफुल होता है. हम रीड करते हैं एनसीईआरटी के टॉपिक को कि व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश ए स्टेम फ्रॉम ए रूट. तो ये वो फीचर यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कैसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो रूट को स्टेम से अलग करता है. तो पहला फीचर, द स्टेम इज ए असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ए ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट. जबकि ये जो ब्रांचेस और लीव्स और फ्रूट्स और लीफ ये सब होते हैं फ्रूट, जो ये रूट में ग्रो नहीं करते. तो पहला डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस इज दैट इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड. रूट कहाँ से ग्रो करती है? रेडिकल से. और ये कहाँ से ग्रो कर रहा है? प्लूम्यूल से. ये सेकेंड डिफरेंस है. नाउ थर्ड, द स्टेम बियर ए नोड एंड इंटरनोड. निट के लिए लाइनें हैं, निट में आ चुकी है लाइनें, ये वाली लाइन आ चुकी है कि स्टेम जो होता है वो बियर करता है नोड एंड इंटरनोड, बट रूट के पास नहीं होती. रूट के पास नोड और इंटरनोड नहीं होती. क्यों? क्योंकि नोड होता क्या है वो देखें. नोड जो है उससे एक प्लांट का, मान लो स्टेम है कोई, ये एक नोड है और ये दूसरा नोड है. इस नोड से लीफ ग्रो करती है. नोड से हमेशा क्या होती है? लीफ ग्रो करेगी, या फिर कोई बड़ी ब्रांचेस ग्रो करेगी, उस ब्रांचेस के वहाँ पे फिर लीफ ग्रो करती है. ठीक है, तो ये क्या है कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि जिससे लीफ ग्रो करे, दैट इज कॉल्ड नोड. और दो नोडों के बीच के जो पोर्शन होता है उसको क्या बोला जाएगा? इंटरनोड बोला जाएगा. जैसे अब इंपॉर्टेंट लाइन क्या है निट के लिए? एक ये, द बियर नोड एंड इंटरनोड. द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स एंड वाइल द इंटरनोड एट द पोर्शन बिटवीन द टू नोड. जैसे आप गन्ने के बारे में देखते हो, गन्ने में मिडल में क्या होता है? दो जो स्टेम के पार्ट होते हैं वो आपस में जॉइंट होते हैं, और वहाँ पे जहाँ पे जॉइंट होता है तो एक थोड़ा एक स्वेलन पार्ट होता है, और उस स्वेलन पार्ट को ही बोला जाता है नोड, क्योंकि वहीं से लीफ ग्रो करती हैं. और जब दो स्वेलन पार्ट के बीच के जो बारे में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनोड. यानी क्या? इंटरनोड का मतलब क्या? इंटर मतलब होता है इन बिटवीन टू, देयर इज ए इंटर नोड. अब एक स्टेम ये है कोई, इस स्टेम का एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा. इन दो नोडों के जो बीच की दूरी है इसको बुलाता है इंटरनोड, क्योंकि एक नोड और दूसरे नोड के बीच की, यानी इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन. इन बिटवीन मतलब दो के बीच है, दो के बीच में, इन बिटवीन. नाउ तो यहाँ पे सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? द स्टेम बियर बर्ड. स्टेम पे बर्ड ग्रो करता है, विच में बी टर्मिनल और एक्सिलरी. हम टर्मिनल और एक्सिलरी को समझते हैं. तो टर्मिनल मतलब क्या होता है कि जो किसी भी प्लांट की स्टेम की जो टहनी होगी उसके जो एंड में ग्रो करेगा तो उसको बोलते हैं टर्मिनल. लेकिन जो एक्सिलरी में ग्रो करता है, ये वाला दो स्टेम के टहनी के बीच में जो ग्रो करेगा उसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड. ठीक है, तो एक्सिलरी बर्ड वो बर्ड होता है जो किसी एक्सिला में, जैसे ह्यूमन बीइंग की जो आर्म पिट होती है, आर्म पिट जिसको हम बोलते हैं, कांख जिसको बोलते हैं, उस कांख को कहा जाता है एक्सिला. एक्चुअली एक्सिला तो उसी बेसिस पे इसको कह रहे हैं कि बीच में जो एक्सिलरी दो के बीच में जो प्रेजेंट होगा, तो आपकी बॉडी और आपके हैंड के बीच में आर्म प्रेजेंट होती है, आर्म पिट जिसको बोलते हैं, जो गड्ढा होता है ना. तो उसी टाइप से यहाँ पे दो ब्रांचेस के बीच में एक
एक बड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। नाउ द स्टेम इज जर्नली ग्रीन। देखो अब हमको पता है ग्रीन जो होती है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सबको पता है। तो आपको पता है कि मोस्टली लीव्स जो होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं, वो सबके सब क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस शो करती हैं, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं। तो क्या स्टेम भी भाग लेता है? तो आप बोलोगे यस। अगर कोई प्लांट का ग्रीन पार्ट है, यानी जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसका जो स्टेम आप कभी भी देखना वो हमेशा ग्रीन रहता है, क्योंकि प्लांट के हर पार्ट को, एक तो छोटा प्लांट है और उनके अंदर पहले से ही क्या है, अच्छे से क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल डेवलप नहीं हो पाए हैं छोटे प्लांट के अंदर। जब वो डेवलप नहीं हो पाए हैं तो हर प्लांट को अपनी ही पूरी करनी पड़ेगी। इस टाइम को खाना बनाना है तो खुद को ग्रीन रहना पड़ेगा, तब जाके खुद की पूर्ति होगी, क्योंकि लीफ के अंदर तो इतना है नहीं ना, वो तो खुद का ही कोटा पूरा नहीं कर पा रहा। तो इस टाइम का क्या कोटा पूरा करेगा लीफ, क्योंकि लीफ के अंदर इतने वेल डेवलप क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपना फूड नहीं बना पाता। इसलिए प्लांट का इंटायर पार्ट, रूट को छोड़ के सबका सब क्या होता है, ग्रीन होता है, यानी क्लोरोफिल बियरिंग होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन वो अपने आप ही करते हैं। हर पार्ट का फंक्शन होता है कि तो खुद खाना बनाए। इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अगर आपसे पीएमटी में या कहीं पे पूछा जाए कि क्या प्लांट का स्टेम फोटोसिंथेसिस शो करता है, तो आप बोलोगे यस। जब प्लांट ग्रोइंग फेज में होता है तो उसका जो ग्रीन स्टेम होता है, तो यहाँ पे लाइन भी लिखी है, स्टेम इज जर्नली ग्रीन व्हेन यंग। जब यंग स्टेम की बात करते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस शो करता है। लेटर ऑफन बिकम ए वुडी एंड डार्क ब्राउन, तो बाद में वो क्या होता है, वुडी और डार्क हो जाता है, ये सबको पता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टेम के क्या हैं, वो ये हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि स्टेम के मेन फंक्शन क्या है, तो आप पहली चीज़ बोलेंगे स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज बियरिंग लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। ये सारे के सारे काम किसके हैं, स्टेम के हैं। स्टेम का एक दूसरा काम भी है, ये कंडक्ट करता है वाटर को, मिनरल्स को, और फोटोसिंथेसिस जो भी एक्टिविटी होती है, यानी फोटोसिंथेटिक जो भी आपके फूड का फॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा ना फोटोसिंथेटेट, है ना। इसका मतलब क्या है कि प्लांट अपना भोजन बनाता है, तो लीफ से नीचे रूट तक पहुंचाना या फिर रूट से ऊपर तक पहुंचाना, तो ये सारा जो सीक्वेंस चलता है ये उस चीज़ की बात कर रहा है। नाउ लास्ट लाइन, द सम स्टेम फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी हर एक चीज़ का स्टेम जो होता है वो हर फंक्शन में रोल प्ले करता है। जैसे फूड की तरह भी एक्ट करता है स्टेम, सपोर्ट, किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए भी हेल्पफुल होता है स्टेम, जैसे आपने बनाना ट्री देखा होगा तो वो ग्रो करता है। प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्पफुल होता है स्टेम, जैसे आपने थॉर्न का फॉर्मेशन देखा होगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, जैसे आपने पोटैटो देखा है, पोटैटो एक स्टेम है, पोटैटो को आप कट करके कहीं भी ग्रो कर दो वो ग्रो कर जाएगा, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गए। अब हम स्टेम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी और जो पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। फर्स्ट लाइन क्या, पहला आपको पता है कि स्टेम बड प्रेजेंट होते हैं, बट रूट्स में नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट लाइन आप क्या नोट करेंगे अपनी एनसीईआरटी में, कि जो ब्रांचेज होती हैं आर प्रेजेंट, जो ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं विच आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस। एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस मतलब क्या, बाहर की साइड से ही ग्रो करती हैं। इनर साइड, जैसे स्टेम के यहाँ बाहर की ओर ग्रो करती हैं, अंदर की ओर नहीं ग्रो होती, तो एंडोजीनियसली हो जाएगा। ये कहाँ ग्रो कर रही है, आउटसाइड दी प्लांट। तो पहली लाइन तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो प्लांट हैं उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलता है मल्टी सेलुलर ट्राइकोम हेयर बोलते हैं इनको, ट्राइकोम हेयर बोलते हैं। ट्राइकोम टाइप के हेयर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, स्टेम के ऊपर। मैं ये लाइन क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रूट्स के अंदर आपने पढ़े थे रूट हेयर, और स्टेम के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकोम्स, उनको ट्राइकोम हेयर बोलते हैं। ट्राइकोम्स या ट्राइकोम हेयर बोल दिया, याद रखने के लिए मैंने हेयर लगाया ताकि आप वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि वहाँ पे आप पढ़ते हो रूट हेयर, रूट हेयर जो होती है वो रूट्स में पाई जा रही है। ट्राइकोम्स हेयर में आप कन्फ्यूजन ना आ जाए कि ट्राइकोम्स हेयर कहाँ पर जा रहे हैं, स्टेम में पाए जा रहे हैं, तो रूट हेयर से तो रूट याद रहेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रूट हेयर जो होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, और ये क्या है, मल्टी सेलर है, अपोजिट हो गया जस्ट। तो ये स्टेम के बारे में हमने जनरल बात करी। अब स्टेम के बारे में कुछ मॉडिफिकेशन भी होता है। स्टेम आपने देखा होगा, स्टेम अलग अलग टाइप के होते हैं। स्टेम बेसिकली मैं एक बोल रहा हूँ, एक स्टेम तो इरेक्ट होता है, जैसे स्टेम आर टू टाइप ऑफ स्टेम में बात करता हूँ, तो स्टेम दो टाइप के होते हैं,
स्टेम जो होते हैं, टाइप ऑफ स्टेम की बात करते हैं तो टाइप ऑफ स्टेम 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या बोलूँगा, पहला होता है वो इरेक्ट, सीधे पेड़ खड़े हो जाते हैं ना, एक तो वाला, और दूसरा वो लेते हैं जो फीबल होते हैं, फीबल होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो प्रोस्टेट टाइप के होते हैं। क्यों? ये वो पेड़ होते हैं, जैसे घासें देखें ना, घासें यूँ रन करती हैं पैरेलली, और वो ऊपर एक प्लांट को ग्रो कर देते हैं, रूट उनकी ये रही, तो स्टेम ही तो रन करता है, और एक प्लांट यहाँ पे ग्रो कर जाता है और नीचे रूट होती हैं, यहाँ पे एक प्लांट ग्रो कर जाएगा और यहाँ पे रूट होती है। तो ये जो प्रोस्टेट टाइप के, इरेक्ट मतलब क्या, जो ऊपर सीधा ग्रो करता है, रूट्स नीचे, स्टेम नीचे। मैं इसमें कुछ फालतू का चीज़ नहीं बताना चाहता, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पूछी आती है। जैसे पहला क्या, प्लांट्स आप पढ़ते हो, स्टेम जो होते हैं प्लांट्स 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया था। एक तो आपने हर्ब्स प्लांट पढ़ा होगा, हर्ब, उसमें इसको क्लासीफाई किया गया। यानी जो इरेक्ट प्लांट होते हैं 2 टाइप के होते हैं, जो ज़मीन से ऊपर सीधे खड़े होते हैं, एक तो हर्ब्स हो गया, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं वुडी प्लांट, वुडी स्टेम जिनको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, हर्ब्स प्लांट जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो उन छोटे छोटे पेड़ों में होता क्या, उन छोटे छोटे पेड़ों में क्या होता है, अगर हर्ब्स की बात करें, तो हर्ब्स में सेकेंडरी ग्रोथ अपसेंट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ अपसेंट होती है। बट अगर यही चीज़ आप वुडी स्टेम की बात करें तो वुडी स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। अब वुडी स्टेम 2 टाइप के होते हैं, ये याद नहीं रखना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि एक चैप्टर का एक आपको कंसेप्ट मिल जाएगा है क्या। फिर वुडी स्टेम को 2 उसमें क्लासीफाई किया गया है, वुडी स्टेम को 2 उसमें क्लासीफाई किया गया है। आपने पढ़ा है वुडी स्टेम में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होता है। वुडी स्टेम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रीज़ और दूसरे होते हैं सर्ब्स, जो छोटे मिडल टाइप के प्लांट होते हैं। ये स्मॉल हाइट के वुडी प्लांट होते हैं। और ट्रीज़ तो आपको बारे में पता है, ट्रीज़ के बारे में जो पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है नीट के लिए। पहला क्या, ट्रीज़ को क्लासीफाई गया है कुछ डिफरेंट कैटेगरी में, ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहला क्या, इसको क्लासीफाई किया गया कोडेक्स, पहला इसको क्लासीफाई किया गया है कोडेक्स में। सेकेंड, कोडेक्स क्या होता है, कोडेक्स अनब्रांच पार्ट होता है, अनब्रांच स्टेम होता है, अनब्रांच स्टेम होता है। जैसे कि साइकस, साइकस का फोटो देखें, आपको फोटो में दिखेगा साइकस का प्लांट कैसे होता है। एग्जाम्पल है कोडेक्स का साइकस। सेकेंड टॉपिक, एक्स करंट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्स करंट का इम्पोर्टेंट क्या है कि ये ब्रांच्ड होते हैं, इनका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, ये ब्रांच स्टेम होता है इनका। इसका जो प्लांट होता है वो ब्रांच स्टेम हो गया। इसका एक एग्जांपल है पाइनस, ये सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हैं। इसी का ट्रीज़ का जो 3rd टाइप होता है जिसको क्लासीफाई किया गया है वो होता है डेलिक्वेसेंट, इम्पोर्टेंट नहीं है, फालतू का कूड़ा है। डेलिक्वेसेंट कुछ भी नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी इसके बारे में बस इसके एक एग्जांपल जो है वो याद रखना। नीम का पेड़ आपने देखा है, मैंगो का पेड़ आपने देखा है, तो उनमें डेलिक्वेसेंट टाइप के प्लांट इसमें आते हैं। लास्ट आता है काम, नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। नीट का बहुत पहले सन 2012 से पहले ये फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, आप कभी देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये काम होता क्या है एक्चुअली, इसके अंदर होलो और सॉलिड स्ट्रक्चर पाया जाता है। बैम्बू का पेड़ देखा आपने, बैम्बू का अगर पेड़ देखा होगा तो बैम्बू के पेड़ में होता क्या है कि बैम्बू के पेड़ में अगर हम डिटेल करें जनरली तो बैम्बू का पेड़ कुछ इस टाइप का होता है, ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन, ये दूसरा प्लांट का पार्ट। तो ये जो पोर्शन है स्टेम का, किसका, बैम्बू प्लांट का, तो जो CALM इस काम के बारे में, CLUM के बारे में पढ़ रहे हैं, काम नहीं पढ़ रहे, फिर से वही LUM, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो इसके इंटरनोड है, यहाँ ये इंटरनोड तो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये वाला पोर्शन क्या है, ये सॉलिड होगा। और आपको पता है कि जो बैम्बू होता है बीच में से क्या होता है, होलो होता है। तो यानी वो पार्ट जिसके पास एक जो पार्ट होता है वो क्या होता है, होलो और क्या हो, सॉलिड हो, उसको बोलते हैं। तो ये बोलते हैं इन दिस सॉलिड तो नोड प्रेजेंट होंगे और होलो क्या होगा, इंटरनोड होगा। ओके, उनको बोलते हैं कम। तो क्या होलो क्या है, इंटरनोड, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। सॉलिड क्या है, नोड। इसका एग्जाम्पल क्या है, बैम्बू।
अब एनसीईआरटी पे आ जाएं। फीएबल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा है कि प्लांट जो है वो मॉडिफाई करता है अपने आप को डिफरेंट कैटेगरी में। अब वो मॉडिफिकेशन हम इसमें पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। पहला क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकल लाइक दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। प्लांट जैसे दिखते हैं वैसे टिपिकली होते नहीं हैं, उनका फंक्शन कुछ अलग होता है। आपको पता है प्लांट जो होता है वो सपोर्ट के लिए होता है, प्लांट्स की ब्रांचिंग को ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है, या फिर फूड को कंडक्ट करने में हेल्पफुल होता है। नहीं, उसके अलावा और भी बहुत काम होते हैं। वो काम क्या है वो चीज़ देखनी है हमें। पहला काम, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। प्लांट जो हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन, जिनमें से पहला अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो। नीट का क्वेश्चन सन 2015 कि स्टेम इज ए, आंसर था सॉरी स्वीट पोटैटो इज ए स्टेम, रूट, लीफ, थॉर्न। तो सिंपल सा आंसर था स्टेम है। अब आपको पता है ज़मीन के अंदर उगता है तो सारे बोलेंगे रूट, नहीं ज़मीन के अंदर उगता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो रूट ही हो, जरूरी थोड़ी है, स्टेम भी हो सकता है। स्टेम भी तो फूड स्टोर करता है, जो आपने पहले पढ़ा है। नाउ सेकंड लाइन, फ्रूट के बाद आपने पढ़ा है कि जो फ्रूट जो होते हैं, उसके अलावा जिंजर आपने पढ़ा है जो राइजोम का एग्जाम्पल होता है। पोटैटो किसका एग्जाम्पल होता है? ट्यूबर का। ट्यूबर का एग्जाम्पल है कौन? पोटैटो। जिंजर किसका एग्जाम्पल है? राइजोम। इसके साथ इसके और भी एग्जाम्पल वो याद करने। जमीन कंद, जो ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो हमेशा आपको कहीं ना कहीं पूछा जाता है, क्योंकि इन सबों का फंक्शन है कहीं ना कहीं है। कोलोकेशिया, ये देखो सबके डायग्राम आप देख ही रहे हो कि किसको क्या है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्मरिक भी लिखा हुआ है। टर्मरिक भी जो हल्दी होती है वो भी क्या है? एक स्टेम है। जमीन कंद, कोलोकेशिया, ये सब के सब क्या हैं? फूड को स्टोर करते हैं, ये स्टेम ही होते हैं। दूसरा, दे आल्सो एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ। यानी ये काफ़ी बार उस तरह एक्ट करते हैं कि जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन ना हो, जब फेवरेबल कंडीशन ना हो तो ये कुछ नहीं करते, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हो तो वो ग्रो करने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, आपने कभी घर पे देखा होगा कि जब हम पोटैटो को रखते हैं तो जो उसके आई बर्ड होते हैं वो ग्रो नहीं करते जब तक उनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, लेकिन जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो आपने देखा होगा पोटैटो जो है वो ग्रो करने लग जाता है और उसके जो आई बर्ड होते हैं वहाँ से प्लांट ग्रो करने लग जाता है। इसलिए बोलते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में, यानी एक कंडीशन चलता है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह वर्क करता है वो। नाउ स्टेम जो है, द स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड। स्टेम टेंड्रिल जो होता है वो कहाँ से ग्रो करता है? एक्सिलरी बर्ड से। आर स्लेंडर एंड स्पायरली कोइल्ड एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइम सच एज द गार्ड के तीनों एग्जाम्पल कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुकुम्बर के अंदर क्या होता है कि प्लांट का कोई पोर्शन, ये प्लांट है, ये प्लांट की लीफ है, इस प्लांट का ये वाला पोर्शन जो है ये एक्सिलरी पोर्शन है। इस एक्सिलरी पोर्शन में जो ग्रो करता है दैट्स इट कॉल्ड टेंड्रिल। ये क्या है आपके पास? टेंड्रिल है। इसका एग्जाम्पल है 3 गॉड्स में। गार्ड जो होती है, गॉड्स जो गार्ड जो भी पढ़ रहे हो आप, तो कुकुम्बर जो जो क्या बोलते हैं खीरा जिसको आप बोलते हो, पंपकिन जो कद्दू जिसको आप बोलते हो, और वाटरमेलन जो तरबूज है, उन सबों में ये सब पाए जाते हैं। एंड ग्रेपवाइन, अंगूर की जो बेल होती है उसमें भी यही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ यहाँ पे पढ़ते हैं हम कि इनका काम क्या होता है? दे हेल्प प्लांट टू क्लाइंब सच एज इन द गार्ड। इनका मेन फंक्शन होता है क्लाइंब करने के लिए एज ए ग्रेपवाइन। दूसरा, एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम मे आल्सो गेट मॉडिफाई इनटू वुडी स्ट्रेंथ एंड पॉइंटेड थॉर्न। 2 वर्ड पढ़ेंगे हम, एक वर्ड पढ़ रहे हो आप थॉर्न, ठीक है। दूसरा आप पढ़ोगे स्पाइन, दूसरा वर्ड पढ़ोगे स्पाइन। थॉर्न जो होता है वो डेवलप करता है स्टेम से, और स्पाइन जो होता है वो डेवलप करता है कहाँ से? लीव से। इस चीज़ के बारे में आप याद रखें। तो थॉर्न से क्या डेवलप कर रहा है और स्पाइन से क्या डेवलप कर रहा है, इसके बारे में हमें बात करनी है 2 के बारे में। तो थॉर्न और स्पाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि जब हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि स्पाइन का फॉर्मेशन हो रहा है।
नाउ सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ सेकंड क्या है, द थॉर्न आर फाउंडेड इन मैनी प्लांट सच एज सिट्रस। सिट्रस जो प्लांट है उसमें, बाउगेनवेलिया का जो प्लांट है, इन सबों में क्या मिलते हैं, थॉर्न पाए जाते हैं। तो आपको हर चीज़ क्या याद रखनी है, पहले फूड स्टोर करने के लिए जो आपने ऊपर प्लांट पढ़े, पोटाटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलोकेसिया, आपके पास ये 5 एग्जाम्पल है, निट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहली चीज़, ठीक है। दूसरा आपने यहाँ पे पढ़ा कि टेंड्रिल जो है वो किस किस में पाया जा रहा है, तो टेंड्रिल के लिए 4 एग्जाम्पल, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप्स वाइन, ठीक है। थर्ड चीज़ आपको पता है कि टेंड्रिल जो होता है वो कहाँ से ग्रो करता है, एक्सिलरी पोर्शन से ग्रो करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और चीज़ आती है कि जो आपके पास क्या बोलते हैं, थॉर्न का जो फॉर्मेशन होता है, थॉर्न जो होता है वो भी एक्चुअली एक्सिलरी पोर्शन से ग्रो करता है, एक्सिला से ग्रो करता है। और थॉर्न जो एक्सिला से अगर ग्रो करता है तो वो है क्या, थॉर्न अगर एक्सिला से ग्रो करता है तो है क्या, हम उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे थॉर्न के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थॉर्न्स आर फाउंड इन, थॉर्न्स का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना है आपको, कि सिट्रस और बाउगेनवेलिया में पाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं उनके बारे में अभी बता नहीं रहा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इतने हैं नहीं, ठीक है। तो आपने अभी एक चीज़ देखा कि स्टेम टेंड्रिल आपने पढ़ लिया, स्टेम टेंड्रिल का जो भी एग्जाम्पल है वो आपने भी यहाँ पे देखा। दूसरा थॉर्न के बारे में देखा, थॉर्न के कुछ एग्जाम्पल देखे। अब थॉर्न का मेन फंक्शन है क्या, थॉर्न क्या है, आर फाउंड इन मैनी प्लांट लाइक सिट्रस एंड बाउगेनवेलिया, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल। कुछ ब्राउजिंग एनिमल होते हैं, कभी देखा होगा, कुछ प्लांट्स जो होते हैं आते हैं घास फूस खाते हैं तो प्लांट्स को वहीं से कट करते हैं। तो कुछ प्लांट जो होते हैं उनको, कुछ एनिमल जो होते हैं उनको खा नहीं पाते, रीज़न कुछ यही है। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो सम प्लांट्स आर एरिड रीजन, एरिड रीजन मतलब वो रीजन जहाँ पे डिजर्ट टाइप का जो रीजन होता है वहाँ की बात कर रहा है, ये मॉडिफाई करते हैं दे आर स्टेम इनटू ए फ्लैटेंड ओपोन्सिया। देखो 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोला गया है फ्लैटेंड, एग्जाम्पल है ओपोन्सिया। ओपोन्सिया आप स्ट्रक्चर देखें, मतलब जो डायग्राम वो देखें कि फ्लैटेंड ओपोन्सिया का जो डायग्राम वो कैसा है, पहली चीज़। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है फ्लैसी सिलेंड्रिकल यूफोरबिया। तो आपसे अगर ये चीज़ पूछी जाए कि फ्लैटेंड किसका डायग्राम, ये क्वेश्चन है पीएमटी का, फ्लैटेंड पूछा था, मान लो फ्लैटेंड इसके साथ है, यूफोरिया फ्लैटेंड होता है, नहीं गलत हो गए तो आप क्या बोलोगे, फ्लैटेंड कौन है, ओपोन्सिया। फ्लैसी सिलेंड्रिकल कौन है, यूफोरबिया। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है निट के लिए क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है, काफ़ी बार का फ्लैटेंड की जगह कुछ और कर देंगे और तुम उसकी जगह कुछ कन्फ्यूजिंग कर देंगे। यहाँ पे अभी आपने स्टेम टेंड्रिल पढ़ा, एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिट्रस और बाउगेनवेलिया का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। एक चीज़ और मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एक्चुअली जो सिट्रस है या बाउगेनवेलिया, या फिर आपने कुकुरबिटेसी की बात करते हैं तो कुकुरबिटेसी जो होता है उनके हम बारे में बात करते हैं। तो कुकुर बीट्स एंड बाउगेनवेलिया, जो बाउगेनवेलिया है, आर होमोलोगस टू ईच अदर। ये जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, होमोलोगस हैं। क्यों बता रहा हूँ, ये 2007 का पेपर, 2008, 2009, 2011, 2012 इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, कुकुरबिट्स एंड बाउगेनवेलिया आर होमोलोगस टू ईच अदर, ठीक है। तो बाउगेनवेलिया आ जाए, या फिर थॉर्न में एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो है पोमग्रेनेट, अनार का जो पेड़ है, पोमग्रेनेट, ठीक है। एक चीज़ होती है, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा स्टेम टेंड्रिल, ये क्या है, स्टेम टेंड्रिल। एक वर्ड और पढ़ोगे आगे, लीफ टेंड्रिल। जब लीफ के बारे में बात करेंगे तब वहाँ पे पढ़ेंगे लीफ टेंड्रिल्स, ठीक है, वो तब के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा, लीफ में आप कुछ मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ते हो। जो भी सन 2018-19 का क्वेश्चन था कि लीफ के अंदर जो पीचर प्लांट होता है, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ, एनसीईआरटी की लाइन है वैसे, मैं आगे तब बताऊंगा आएगी। तो इसमें लगा कि पीचर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, तो हम बोलते हैं पीचर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, सिंपल सी बात खत्म। तो हम वहाँ पे इसके बारे में डिटेल करेंगे, बट अभी नहीं बात कर रहे। दूसरा,
यहाँ पे हम और भी अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, वो इम्पोर्टेंट क्या है। तो हम एनसीईआरटी को कंटिन्यू करते हैं फिलहाल। तो अभी आपने लास्ट यहाँ तक पढ़ा और इम्पोर्टेंट है, दे कंटेन ए क्लोरोफिल एंड कैरी, ये क्या बोलते हैं, ये जो प्लांट होते हैं कौन कौन से, एक तो ये फ्लैटेंड ओपोन्सिया वाला, ये वाला, ये और ये वाले, ये दोनों एक क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और कैरी करते हैं, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। कुछ एग्जांपल हैं जो आपको यहाँ पे शो कर रखे हैं एनसीईआरटी में, हम उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, एक एक एग्जांपल के बारे में थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। यहाँ पे पहला लिख रखा है जिंजर, अदरक जो आप देखते हो, अदरक में आपने देखा होगा कि उसमें नोड, इंटरनोड और जो उसके में स्केल्स पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें, देखो ऊपर खाल सी है ना, ये जो सफ़ेद सफ़ेद सी दिख रही है, ये स्केल्स उसको कहा जाते हैं। दूसरा, अदरक में आप कभी भी देखें तो उसमें आपको नोड और इंटरनोड दोनों मिलेंगे। ठीक है। दूसरा, जमीन कंद, ये भी आपने देखा है। ये सारे सारे एग्जाम्पल किसके हैं, स्टोरेज के लिए, स्टोरेज के लिए एग्जाम्पल हैं। दूसरा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोटाटो, पोटाटो भी स्टोरेज के लिए हेल्पफुल है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सलरी बर्ड मॉडिफाई इनटू टेंड्रिल, ये एक्चुअली कुकुरबिट्स जो प्लांट है ना, कुकुरबिटा, मैं कुकुरबिटा लिख दिया, तो कुकुरबिटा जो प्लांट्स की फैमिली होती है, ये उसका डायग्राम है कुकुरबिटेसी का। तो उस कुकुरबिटेसी में हमेशा देखो आपको टेंड्रिल शो हो रहा है, कुकुरबिटेसी में हमेशा इसमें आपको देखो टेंड्रिल शो हो रहा है। तो ये कहाँ से शुरू कर रहा है, ये कहाँ से ग्रो कर रहा है, ये यहाँ से ग्रो कर रहा है, ये वाला पोर्सन, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये देखो एक्जिला से ग्रो कर रहा है, यहाँ से ग्रो कर रहा है, यहाँ से ग्रो कर रहा है। तो ये जो भी है इसको बुलाता है टेंड्रिल। थर्ड जो एग्जांपल है वो है यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए देखो ये वाला पोर्शन जो है जहाँ से ग्रो कर रहा है, इसको बुलाता है एक्जिलरा, एक्जिला यानी एक्सिलरी पोर्शन। और एक्सिलरी पोर्शन से क्या क्या ग्रो कर रहा है, स्टेम। ये एग्जांपल है किसका, बाउगेनविलिया का, बाउगेनविलिया का। ये आपको डायग्राम दे रखा है। तो बाउगेनविलिया में हो क्या रहा है, बाउगेनविलिया में यही हो रहा है कि इसका जो है स्टेम जो होता है वो थॉर्न प्रोड्यूस करता है। थर्ड वन इज हियर दैट जे स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ये देखो स्पेसीज लिख रखा है, स्पेसीज, ये ऑक्सिलिस स्पेसीज है। ऑक्सिलिस जो स्पेसीज है उसका डायग्राम दे रखा है कि इनकी जो रूट है वो अराइज करती है फ्रॉम नोड, नोड से रूट अराइज करती है। जब अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि जो नोड होता है उससे क्या ग्रो कर रही है, लिव्स ग्रो करती हैं, बट यहाँ पे बोल रहा है कि रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द नोड्स, और उसी नोड से भी स्टेम ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ ये पूरा का पूरा पैरा जो आप यहाँ देख रहे हो अभी, भाई निट के लिए इसको स्टार कर लो, कितने कर पाओगे मुझे नहीं पता, बट ये पूरा पहरा निट के लिए ही बना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर साल कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो 2015 में पोटैटो के ऊपर पूछा गया, मैंने बताया कि आपको वहाँ पे याद क्या करना है। इसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुतों के बारे में पूछा गया है और बहुतों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने चाहिए। पहला क्या, पहला यहाँ पे पढ़ते हैं द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच द ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। दो एग्जाम्पल हैं। क्या होता है कि कुछ प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं। ठीक है, अगर वो प्लांट के स्टेम अगर अंडरग्राउंड होंगे, प्लांट के स्टेम अगर क्या होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, एक्सेट्रा स्प्रेड टू न्यू निकेज एंड वेयर ओल्डर पार्ट डाई एंड न्यू प्लांट पार्ट आर फॉर्म्ड। ओल्डर पार्ट तो डाई कर जाएगा और न्यू प्लांट पार्ट जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस चीज़ में आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखो काफ़ी चीज़ क्या होता है, और ये जो एग्जाम्पल आता है, ये एग्जाम्पल आता है एक्चुअली रनर्स का। रनर्स का मतलब क्या, समझें कि प्लांट का, इसने बोला कि कुछ पोर्शन जो होता है वो क्या करता है, अंडरग्राउंड होता है। जैसे अंडरग्राउंड ऑफ स्टेम, ये प्लांट है, ये इसका ये पोर्शन है जहाँ से रूट ग्रो कर रही है। अगर मान लो ये सॉइल के पोर्शन में है तो इसका जो स्टेम का ये वाला पोर्शन है ये क्या करता है, ग्रो करता है सॉइल के नीचे से जाता है, मूव करता है बीनीथ दी सॉइल, सॉइल के नीचे मूव करता है और किसी दूसरे निके में, यानी कोई ऐसे इन्वायरमेंट में जो उसके लिए फेवरेबल हो, वो उस इन्वायरमेंट में जाता है और वहाँ ग्रो करता है। और होता क्या है कि जो ओल्डर पार्ट होता है ये डाई कर जाता है और यहाँ पे एक न्यू प्लांट पार्ट ग्रो कर जाता है। ये अपनी लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट करता है। फिर यही सेम इसी टाइप से क्या होता है, इसका जो लोअर नोड होता है वहाँ से एक और न्यू ब्रांच करती है, वो मूव करती है। एग्जाम्पल किसका है, ये ग्रासेस का एग्जाम्पल है, ग्रासेस इसका एग्जाम्पल है। और दूसरा स्ट्रॉबेरी जो है वो इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको हमेशा याद रखना है। इस चीज़ों में है क्या,
इन चीज़ों को समझने के लिए देखो, स्ट्रॉबेरी या फिर जो भी ये हम पढ़ते हैं स्ट्रॉबेरी के बारे में या फिर मिंट ग्रासेस के बारे में, ये सब इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉबेरी जो है वो काफ़ी का एग्जाम्पल है। स्ट्रॉबेरी जो है वो काफ़ियों का एग्जाम्पल है, जिसको बोला था स्टोलन बोल दिया, स्टोलन बोल दिया, या फिर हमने बोल दिया रनर। रनर में ग्रासेस भी आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनके बारे में आपको समझाऊंगा पहले, फिर हम इनके बारे में थोड़ा और डिटेल करेंगे, ठीक है। तो हम बारी बारी से पहले एक एक के बारे में कुछ टर्म्स हैं जो पीएमटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक से समझें उनके बारे में। पहला चीज़ क्या, पहला हेडिंग है आपके लिए कि जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है वो पहला क्या होता है, तो पहला लिखें आप। इंपॉर्टेंट है भाई नीट के लिए, आउट ऑफ एनसीईआरटी से इससे क्वेश्चन बनता है, तो उसको आप लिख लें। राइजोम क्या है, राइजोम आपने जिंजर के बारे में देखा होगा, है ना। तो जिंजर जो है यानी अदरक के बारे में आपने पढ़ते हैं कि अदरक जो है, या फिर अदरक हो गई, या फिर हल्दी हो गई, या फिर बनाना का पेड़ हो गया, या फिर लोटस हो गया, या फिर फंस हो गए। 3 एग्जाम्पल याद रखने और कुछ फालतू याद नहीं रखना। जिंजर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल टर्मेरिक, थर्ड एग्जाम्पल बनाना। ये 3 ही याद करने हैं, इसके अलावा कोई फालतू एग्जाम्पल याद नहीं करने हैं। किसके, हम राइजोम की बात कर रहे हैं। राइजोम के 3 एग्जाम्पल हैं, आप लिखें, मैं बोल रहा हूँ फिर से। पहला जिंजर, दूसरा टर्मरिक, तीसरा बनाना। होता क्या है इस प्लांट में, एक्चुअली मैंने कुछ ऐसे पार्ट बना दिया, इसमें ये नोड है, नोड से आपको पता है कुछ इसके लिए लीफ है, कुछ लीफ ग्रो करेंगे, कुछ क्या ग्रो करेगा, ये नोड है, ठीक है। ये नोड प्रेजेंट है, इस नोड के बीच में जो प्रेजेंट होता है वो होता है इंटरनोड। ये इंटरनोड प्रेजेंट है, ये आपको पता है। अब क्या चीज़ समझनी है कि इसके यहाँ पे ग्रो करता है एक बर्ड। पहली चीज़, यहाँ पे ग्रो करते हैं बर्ड। इंटरनोड आपको पता है ये क्या है, इंटरनोड है। ये क्या है जिसको मैंने डार्क कर रहा हूँ मैं फिर से, ये क्या है, नोड है। बात ख़त्म। तो ये क्या होता है, ये डेवलप करता है पैरेलल टू द सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस के जैसे सॉइल सरफेस का जो होगा उसका पैरेलल चलेगा, मूव करेगा और ग्रोथ करेगा, और वहीं सॉइल में ही, तो इसके ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होती है सॉइल। तो सॉइल में नीचे की ओर एक ग्रो करता है और सॉइल के पैरेलल चलता है, ऐसे नहीं कि ज़मीन के अंदर घुस रहा है। और इस नोड से ही क्या ग्रो करती है, रूट ग्रो करती हैं। ये चीज़ आप याद रखें, बस हो गया। ये क्या है, रूट है। ये राइजोम का कैरेक्टर हो गया। नाउ सेकंड कैरेक्टर इज दैट कॉर्म। कॉर्म क्या होता है, ये भी सेम राइजोम की तरह होता है। ये भी बीनीथ दी सॉइल ग्रो करता है, ये सॉइल है, लेकिन ये वर्टिकली ग्रो करता है। आपने राइजोम पढ़ा था, राइजोम जो है वो क्या होता है, पैरेलली होता है। राइजोम जो ग्रो करता है वो पैरेलली ग्रो करता है, कि अगर ये सॉइल सरफेस है तो ये यूं ग्रो कर रहा है, जैसे यूं ग्रो कर रहा है। लेकिन जो कॉर्म होता है ये क्या है, वर्टिकली ग्रो करता है ऐसे। और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टली, यानी पैरेलल टू सॉइल सरफेस के पैरेलल ग्रो कर रहा है। अब हम कॉर्म के बारे में अगर बात करते हैं तो कॉर्म और राइजोम में कुछ सिमिलरिटीज़ थी, तो ये कॉर्म बना दिया मैंने, यही कॉर्म में नोड बना दिया, ये नोड बना दिया, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरनोड प्रेजेंट है भाई, ठीक है। यहाँ पे कोई बर्ड ग्रो करेगा, वो बर्ड फिर बाद में डेवलप करेगा और अलग हो जाएगा। तो ये तो आपको पता है ये नोड है, ये आपको पता है ये इंटरनोड है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये कहाँ ग्रो कर रहे हैं, ये भी वही सॉइल सरफेस पे, बट ये वाला जो है ये वर्टिकली ग्रो कर रहा है। बस ये वाला वर्टिकली ग्रो कर रहा है, और वो क्या ग्रो कर रहा था, पैरेलली ग्रो कर रहा था। इसके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल थोड़े इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एग्जाम्पल है हम थोड़े देख लेते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो पहला एग्जाम्पल अगर मैं बताऊंगा तो पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिख रखा है कोलोकेशिया, कॉर्म नहीं, कोलोकेशिया। ये एग्जाम्पल है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कॉर्म का जो एग्जाम्पल है वो कोलोकेशिया या जमीन कंद, बस 2 एग्जाम्पल याद करने, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। और थर्ड के बारे में अगर बात करते हैं तो वो होता है ट्यूबर। थर्ड के बारे में बात करते हैं तो वो होता है ट्यूबर आता है पोटैटो। ट्यूबर क्या होता है, पोटैटो। जैसे क्या, अगर कोई भी प्लांट है ना, अगर कोई भी प्लांट जो होता है, ये क्या है, कोई प्लांट है, एयर में है ये वाला स्टेम, और ये रूट है, ठीक है। तो अगर ये वाला पार्ट इसका
बीनीथ द सोइल ग्रो करता है। कहाँ ग्रो कर रहा है? बीनीथ द सोइल जा रहा है, और बीनीथ द सोइल जाने के बाद ये ग्रो करता है और कुछ क्या है, पोटाटो का फॉर्मेशन करता है। ये पोटाटो है, ये पोटाटो का फॉर्मेशन कर दिया इसने। और पोटाटो का फॉर्मेशन अगर बीनीथ द सोइल होता है, ये आई है, आई बर्ड जिसको बोलते हैं, जहाँ से पोटाटो को वो ग्रो करता है। तो ट्यूबर में होता क्या है एक्चुअली, अगर एयर से ग्रो करता है, यानी ग्रो फ्रॉम एयर टू सॉइल, तो उस कंडीशन को बोला जाता है, स्टोलन। क्या बोला जाता है? स्टोलन। लेकिन अगर कोई बीनीथ द सॉइल ग्रो करता है, अगर ये ग्रो करता है, तो ट्यूबर किसका एग्जांपल? वो स्टोलन है एक टाइप का। तो इसमें क्या है, ये पार्ट जो है वो बीनीथ द सॉइल गया, और पहले एयर में था, ये वाला पोर्शन कहाँ है? पहले एयर में था, और एयर में आने के बाद कहाँ गया? बीनीथ द सॉइल कर दिया, फिर तब जाके किसका फॉर्मेशन हुआ? पोटाटो का फॉर्मेशन हुआ। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्टोलन। ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता है, एग्जाम्पल पोटाटो है इसका। ठीक है, यहाँ पे ये बने हुए आईज, क्या बोला जाता है इनको? आई। और आई जो है वो मॉडिफिकेशन है एक्सिलरी बर्ड का। किसका? एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है, आप इस चीज़ को याद रखें। नाउ थर्ड पढ़ा, फोर्थ पढ़ते हैं, बल्ब। बल्ब मतलब क्या? आपने प्याज देखा है, लहसुन देखा है, उसमें क्या होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये बीच में उसका एक टर्मिनल बड प्रेजेंट होता है, उसके आसपास ऐसे पोर्शन में लीफ प्रेजेंट होती है, और यहाँ से इसका रिड्यूस्ड स्टेम प्रेजेंट होता है, फिर यहाँ पे रूट प्रेजेंट होती है। ये क्या है? ओनियन का पेड़ है। ओनियन है, मतलब ओनियन का पेड़ नहीं है, ओनियन है ये। ठीक है, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये होता है रिड्यूस्ड स्टेम। क्या प्रेजेंट होता है? ये रिड्यूस्ड स्टेम। किसके अंदर? बल्ब के अंदर। ठीक है, इसके अंदर रिड्यूस्ड स्टेम प्रेजेंट होता है। दूसरा, जो इसकी लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो फ्लैसी होती हैं। फ्लैसी मतलब एडिबल होंगी और थोड़ी सॉफ्ट टाइप की होती हैं। ये अंदर जो बना रखा है, ये इसका क्या है? टर्मिनल बड है, टर्मिनल बड है। दैट्स इट, बात खत्म। इसका एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल हैं 2, ओनियन और गार्लिक। किसका? बल्ब का। पीएमटी का क्वेश्चन आ चुका है। बल्ब जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो बल्ब के 2 एग्जाम्पल हैं, बल्ब के 2 एग्जाम्पल हैं, ओनियन और सेकेंड इज गार्लिक। नीट का क्वेश्चन रह चुका है दोस्तों, याद रखें, नीट का क्वेश्चन रह चुका है। नाउ यहाँ पे ये सब हो गया। ये क्या है? ये जो भी चीज़ आपने पढ़ा है कि कोई भी प्लांट का स्टेम है वो बीनीथ द सोइल जाएगा, तब जाके उसके अंदर क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। कोई प्लांट का अगर पार्ट होगा वो बीनीथ द सोइल, उसका स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है। बट अगर वो स्टेम अगर बीनीथ द सोइल ना होके वो क्या कर रहा है? सॉइल के सरफेस पे ग्रो करता है, तो कुछ मॉडिफिकेशन होता है, वो सेकंड टाइप में आ जाएगा। जैसे क्या? सब एरियल स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब एरियल स्टेम। पहले वाली जो कहानी पढ़ी, पहले वाली जो आपने स्टोरी पढ़ी, जो आपको 4 टाइप के वो पढ़ा है आपको, वो सारे के सारे मॉडिफिकेशन थे। कहाँ पे? अंडरग्राउंड स्टेम। मतलब क्या? यहाँ पे आ जाए पीछे, ये वाली कहानी देखें, ये वाली कहानी देखें। ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरी की पूरी जो कहानी है, ये सारी की सारी, ये जो पूरी कहानी पढ़ी, ये कहाँ पढ़ी? किसके बारे में? ये वाली मोस्टली। ये जो पूरी स्टेम पढ़ी, ये सारी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर हम ऊपर से बात कर रहे हैं कि ऊपर की जो इनकी डिटेल पढ़ाई है मैंने अभी, ये सारी सारी इन्हीं की पढ़ाई थी। ये सारे के सारे क्या है? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। कहाँ पे? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। अब हम पढ़ेंगे एरियल, सब एरियल जिनको बुलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं सब एरियल टाइप का, सब एरियल मॉडिफिकेशन। किसके अंदर? स्टेम के अंदर। तो उसका पहला टाइप क्या होगा, हम उसके बारे में यहाँ पे डिटेल करेंगे और वो देखें वो है क्या। पहला है सब एरियल में रनर। रनर मतलब भागते रहना। ग्रासेस कुछ इस टाइप की होती हैं। ग्रासेस यूँ होती हैं, ये कोई घास है, ये इसका इंटरनोड है, ये घास है ग्रो कर रही है, और फिर इसका इंटरनोड है, ये घास ये रन कर रही है, फिर इसका ये इंटरनोड है। यहाँ पे एक प्लांट ग्रो कर जाएगा, इसके नीचे रूट आ जाएगी, यहाँ रूट आ जाएगी, प्लांट का एक पार्ट यहाँ ग्रो कर जाएगा। तो एक्चुअली है क्या? दोज स्टेम कंटिन्यूसली ग्रो या रन
कहाँ पे, कंटिन्यूसली रन करती हैं सॉइल सरफेस पे, तो ओल्ड हैबिटेट जो होता है वो चेंज होता है, यानी ओल्ड पार्ट तो जो होगा वो मर जाएगा और नया पार्ट जो होगा वो ग्रो कर जाएगा। तो जो आप फर्स्ट लाइन ऊपर पढ़ रहे हो, यानी कुछ इस टाइप की प्रोसेस, जैसे ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको डायग्राम से कि ये ऐसे ग्रो करा, सॉइल पे टच हुआ, ऐसे ग्रो करेगा। यहाँ पे तो रूट आ गई, ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, और यहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। यहाँ पे प्लांट के ऊपर लीफ आ गई, यहाँ पे प्लांट की लीफ आ गई, ठीक है। तो ये जो प्लांट की लीफ ग्रो करती हैं, इसके एग्जांपल जो हैं, जो आपने सबसे फर्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हो, ये वाली फर्स्ट लाइन, द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द सम प्लांट सच द ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा स्प्रिट टू न्यू निकेज। एनसीईआरटी में ये लिखा है स्प्रिट टू न्यू निके, यानी क्या कि पुराने वाला तो डाई कर गया और नए वाले एरिया में जाके जिंदा रह रहा है, एक एरिया को छोड़ दिया, तो ये वाला ओल्डर पार्ट जो वो डाई कर जाएगा और न्यूअर पार्ट जो सर्वाइव करेगा। इसलिए बोल रहा है द स्प्रिट टू न्यू निके एंड वेयर द ओल्डर पार्ट इज डाई एंड द रनर प्लांट आर न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। इसको करके आप लिख लें यहाँ पे कि ये क्या है, रनर है, ये क्या है, रनर है। दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ग्रास, सेकंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्ट्रॉबेरी, थर्ड एग्जाम्पल आप, और हाँ ग्रास का नाम है साइंटिफिक, यही पूछते हैं एम्स में जब क्वेश्चन आया था ये वाला, तो उसमें इसका साइंटिफिक नेम दे रखा था साइनोडॉन, ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम है साइनो, घास का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, साइनोडॉन, CYANODON। सेकंड एग्जाम्पल आपने पढ़ा स्ट्रॉबेरी, और थर्ड इसका एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, क्या ऑक्जेलिस। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड इसकी लाइन की, जो ये सेकंड लाइन यहाँ से शुरू है ये वाली, इसी को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, वो आगे क्या है वो थोड़ा देखते हैं अभी। एक बोल रहा है कि प्लांट का कुछ पार्ट जो होता है वो ग्रो करता है, और जो उसका इंटरनोड है, जैसे लाइन देख लो, इसी लाइन को पढ़ो कि द प्लांट, ये बोल रहा द प्लांट लाइक मिंट, द प्लांट लाइक मिंट एंड, अगर मिंट की और जैस्मिन की बात करें, सिलेंडर lateral branches arise from the base of the main axis and after growing aerial मतलब क्या, ये प्लांट का कोई पार्ट है, स्टेम का, ये स्टेम है, ये थोड़ी देर पहले क्या है, एयरली मूव करेगा। ये जो वर्ड लिखा हुआ है एयरली मतलब क्या, हवा में थोड़ा सा, एयर में, ये एयर में थोड़ा मूव करेगा, उसके बाद ये डाउनवर्ड हो जाएगा, फिर दोबारा से डाउनवर्ड होने के बाद फिर सॉइल को टच करेगा, फिर दोबारा से एयर में जाएगा, फिर दोबारा से डाउन हो जाएगा, फिर दोबारा से एयर में जाएगा। तो इस टाइप से जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या है, फिर से लीफ ग्रो कर रही है, लीफ ग्रो कर रही है, ठीक है। तो हम इस पोर्शन में क्या बोलेंगे, ये जो पोर्शन जहाँ से ग्रो कर रहा है इसको बोला था नोड, और ये जो बीच में है इसको बोला रहा है इंटरनोड, इंटरनोड। तो यहाँ पे लाइन क्या लिखी है, उस लाइन को देखें, यहाँ पे लाइन इसने बोला है द नोड प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट ऑफ द सॉइल वाइल द इंटरनोड प्रेजेंट इन द एरियल कंडीशन दैट इज कॉल्ड स्टोलन। तो ये जो लाइन लिखी है ये किसके बारे में है, आप लाइन लिख लें स्टोलन, इसको क्या बोलते हैं, स्टोलन बोलते हैं, ठीक है। पहले वाले को आपने पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। सेकंड वाला जो एग्जांपल है ये मिंट और जैस्मिन का, इसको क्या बोलते हैं, स्टोलन बोलते हैं। स्टोलन इनके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। स्टोलन का एक और मतलब भी होता है कि प्लांट का जो स्टेम होता है वो क्या होता है, बीनीथ दी सॉइल, सॉरी एयरली ग्रो करेगा, एयर से सॉइल में जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, एयर से सॉइल में जाएगा और फिर ऊपर आ जाएगा। तो इस टाइप का भी प्रोसेस होती है। तो स्टोलन, और दूसरा वर्ड मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये स्टोलन होता है कि एयर से कहाँ गया, सॉइल में गया, तो उसको क्या बोला जाता है, स्टोलन। लेकिन अगर ऐसा भी तो होता होगा कि सॉइल से कोई चीज़ बाहर आ रही हो, सॉइल से एयर में आ रही हो स्टेम पार्ट, तो फिर उसको क्या कहेंगे वो भी देखेंगे हम आगे, ठीक है। तो आपने किसको अंडरलाइन करके लिखा, इस पूरे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, स्टोलन, ये स्टोलन है। नाउ थर्ड यहाँ पे क्या है, ए लैटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड विच बियरिंग ए रोजेटे ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। यानी होता क्या है कि ये प्लांट का कोई स्टेम है, इस स्टेम पे यहाँ पे रोजेटे ऑफ लीफ ग्रो करती है और ये रूट है, रोजेटे ऑफ लीफ ग्रो करती है, ये रूट है, रोजेटे ऑफ लीफ ग्रो करेगी, रोजेट मतलब गुच्छे में, ठीक है, बहुत सारी लीफ ग्रो करती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रोजेटे ऑफ लीफ, ठीक है।
इस कंडीशन को बोला जाता है, इसको अंडरलाइन कर ले, लेटरल ब्रांच विच अराइज फ्रॉम द शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग ए रोजेटे ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ द रूट फॉर्म्ड इन द एक्वेटिक प्लांट दैट द पिस्टिया एंड एकॉर्निया। इस कंडीशन को बोला जाता है ऑफसेट। इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ऑफसेट बोला जाता है। यानी ये परिभाषा है किसकी? ऑफसेट की। ऊपर वाली जो ये वाली परिभाषा थी, ये किसकी थी? रनर की थी। यहाँ से जब आपने मिंट के बारे में पढ़ा, ये किसकी थी? स्टोलन की थी। ठीक है। नाउ अब होता क्या है कि ये जो होते हैं एक्चुअली बहुत जो एकॉर्निया होता है या पिस्टिया होता है, ये बहुत फास्टली ग्रो करते हैं वाटर के अंदर, और वाटर से क्या है जो एयर होती है उसको ड्रेनेज कर लेते हैं, ड्रेन आउट कर लेते हैं। तो अगर मान लो पानी में अगर मछलियाँ रह रही होंगी तो उस मछलियों का पानी से तो ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही होगी, क्योंकि सारी ऑक्सीजन किन्होंने ले ली? इन प्लांट्स ने ले ली। तो वहाँ पर जो क्या बोलते हैं, जो जीव रह रहे होंगे यानी फिशेज जो रह रहे होंगे, फिर अदर एनिमल्स रह रहे होंगे, वो मर जाएंगे। और वो मर जाएंगे तो आप समझ सकते हो क्या होगा, क्यों मर रहे हैं, रीज़न क्या है। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे थर्ड एक और बोल रहा है, द बनाना पाइनएप्पल और क्या है, बनाना पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम, द लेटरल ब्रांचेज originate for the basal and underground portion of the main stem and grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward giving rise to a leafy shoot। काफ़ी प्लांट्स में होता क्या है, इसको आप अंडरलाइन करें। और ये किसकी डेफिनेशन है? तो डेफिनेशन लिख लें, जिसको बोलते हैं शक्कर। अब दो वर्ड पढ़ें, दो वर्ड को समझा रहा हूँ। ये डेफिनेशन किसकी है? पूरी शक्कर की। ठीक है, क्या है समझते हैं। स्टोलन मैंने ये बताया, सेकंड बता रहा हूँ शक्कर। स्टोलन में क्या होता है, ये कोई प्लांट है, ये सॉइल सरफेस है, ये प्लांट का स्टेम है। कोई प्लांट का जो स्टेम है वो ऊपर एयर से ग्रो करेगा, यहाँ पे एयर है, एयर से ग्रो करा और कहाँ आ गया? सॉइल में आ गया, और यहाँ पे आके वो ग्रो करता है, जैसे पोटाटो के बारे में आपने पढ़ा। लेकिन इस वाले प्लांट्स में क्या होता है, यानी जो ये वाले प्लांट्स की अगर बात करते हैं शक्कर में, तो इसमें बात करते हैं कि प्लांट का जो कुछ स्टेम पार्ट होता है वो सॉइल के अंदर होगा। ये स्टेम पार्ट जो होता है ये क्या है? सॉइल के अंदर है, ये तो रूट है। अगर ये स्टेम पार्ट अगर नीचे है तो क्या है कि इसका कुछ पार्ट जो है वो ग्रो करेगा, कहाँ से? सॉइल से। कहाँ जाएगा? एयर में जाएगा भाई। और सॉइल से अगर कोई चीज़ एयर में ग्रो कर रही है, सॉइल से कोई चीज़ अगर कहाँ ग्रो कर रही है? एयर में अगर ग्रो कर रही है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है शक्कर कंडीशन। क्या बोला जाता है? शक्कर कंडीशन। तो सॉइल से अगर कोई चीज़ एयर में ग्रो कर रही है तो यहाँ पे लीफ ग्रो हो जाएंगी, फ्रूट्स आ जाएंगे। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? शक्कर कंडीशन। एग्जाम्पल आपने इसका देखा था स्टोलन का, स्टोलन का दो एग्जाम्पल थे। एक मैंने एक ही लिखा था, पोटाटो, जो PMT में मोस्टली पूछा आता है। दूसरा एक हेलियांथस ट्यूबेरोजा है, जिसके बारे में इंपॉर्टेंट है नहीं, ना ज़्यादा कोई जानना है। तो हेलियांथस ट्यूबेरोजा का इंपॉर्टेंट है नहीं, पोटाटो को याद रखें इसके लिए। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है वो देख लें। शक्कर के लिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिख रखा है NCERT में। एक तो लिख रखा शक्कर के लिए बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम। एक मेरी तरफ से ऐड कर लेना, मिंट प्लांट, जो एंड में आएगा। ठीक है। तो ये फिलहाल आपका जो स्टेम है उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ। अब स्टेम के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है वो देखें थोड़ा, कि प्लांट के अंदर स्टेम जो होता है वो अलग अलग चीज़ में मॉडिफाई होता है। किस किस में मॉडिफाई होता है? अगर हम बोलते हैं एरियल स्टेम, एक पढ़ा था आपने क्या? सबसे पहले आपने पढ़ा स्टेम का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। सेकंड आपने पढ़ा स्टेम का सब एरियल, यानी आधा तो ज़मीन में और आधा कहाँ पे? एयर में। सब एरियल मतलब आधा एयर में। अब आप तीसरा पढ़ रहे हैं एरियल प्लांट्स। एरियल स्टेम मतलब कि स्टेम अब क्या है? सिर्फ हवा में प्लांट का जो ब्रांचेज है, स्टेम है, उसमें अब ये ग्रो कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एरियल। तो सबसे पहले आपने बात करती है अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में, ठीक है, उसके मॉडिफिकेशन की। फिर स्टेम के मॉडिफिकेशन की बात करी कहाँ पे? सब एरियल में, जो ये डिटेल है। थर्ड डिटेल है जिसको बोलते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी एरियल स्टेम। तो देखो ये जो पूरी कहानी है, जो ये वाली है, ये पूरी कहानी किसको बोला जा रहा है? ये पूरी कहानी किसके बारे में? तो वो चीज़ याद रखें, ये कहानी है सब एरियल
मॉडिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो आप दूसरा ये वाला था, ये पूरा जो लिखा हुआ है। अब थर्ड पढ़ रहे जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से बस मेरे को एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, बाकी तो बस तुम्हें थोड़ा समझना भी होता है और वो इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा कहीं ना कहीं। तो हम बात कर रहे हैं एरियल स्टेम के फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट होता है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल में होगा क्या, ये प्लांट का स्टेम है, यहाँ से अगर कोई लीफ ग्रो कर रही है, ये लीफ है, तो उसके एक्सिलर से टेंड्रिल ग्रो करता है ना, जिसको स्टेम टेंड्रिल बोलता है। ये स्टेम टेंड्रिल जो होता है वो एक्सिलर पोर्शन से ग्रो करता है, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। ये हेल्पफुल होते हैं किस चीज़ के लिए, क्लाइंबिंग के लिए। किसके लिए, क्लाइंबिंग के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल आपने पीछे पढ़ा ही है कुकुरबिटेसी के, आपने गॉड्स पढ़ा, गॉड्स के बारे में, यानी जो कुकुम्बर हो गया आपका, पाइनएप्पल सॉरी क्या बोलते हैं वाटरमेलन हो गया आपका, और ये ग्रेप्स वाइन हो गई। तो ये सारी चीज़ जो होते हैं वो एग्जाम्पल किसके आते हैं, स्टेम टेंड्रिल के। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड मॉडिफिकेशन, दैट इज ए स्टेम थॉर्न। स्टेम थॉर्न, अब स्टेम थॉर्न के बारे में आप क्या पढ़ोगे, स्टेम थॉर्न में ये मॉडिफिकेशन होता है क्या कि प्लांट का स्टेम है, ये कोई लीफ पोर्शन है, ये इसका एक्सिलरी पोर्शन है, यहाँ पे एक कांटा उग जाता है ना, पैनासा नुकीला एक कांटा ग्रो करता है, जिसको बोला जाता है थॉर्न। थॉर्न एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांच या एक्सिलरी बड। आप इसके बारे में बोलेंगे कि ये क्या है, एक मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांच है या फिर क्या है ये एक्सिलरी बड, क्योंकि ये भी एक्सिलरी से ग्रो कर रहा है। तो आप दोनों चीज़ याद रखें कि थॉर्न और क्या बोलते हैं टेंड्रिल, दोनों कहाँ से ग्रो कर रहे हैं, स्टेम टेंड्रिल कहाँ से ग्रो कर रहा है, एक्सिलरी पोर्शन और एक्सिलरी पार्ट ऑफ स्टेम, ठीक है। ये पॉइंटेड और थॉर्न होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इसके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप एक चीज़ याद रखें, वो क्या है, वो ये है, कुछ थोड़ा एक मिनट थोड़ा स्पेस बना लें, वो स्पेस ये है, और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मैं अभी आपको थोड़ा जस्ट हिंट करता हूँ, वो ये है। होता क्या है कि प्लांट का ये वाला पार्ट, इसमें क्या होता है, फ्लोएम प्रेजेंट होगा, जाइलम प्रेजेंट होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा, जाइलम प्रेजेंट होगा, और ये क्या है, टेंड्रिल, ये लीफ है, यहाँ पे क्या है, थॉर्न ग्रो करता है ना। इस थॉर्न में भी जाइलम फ्लोएम, मतलब क्या, वैस्कुलर बंडल्स, क्या वैस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट होती है किसके अंदर, थॉर्न के अंदर। थॉर्न के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वैस्कुलर सप्लाई, मतलब क्या, जाइलम यानी फूड का भी सप्लाई हो रहा है, और किसका सप्लाई हो रहा है, वाटर का सप्लाई हो रहा है। वैस्कुलर क्या होता है, जाइलम फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल क्या होता है, जाइलम फ्लोएम। वैस्कुलर सप्लाई मतलब क्या हो गया कि इसके पास फूड और वाटर की सप्लाई होती है, किसके पास, थॉर्न के पास। लेकिन अगर इसी के रिस्पेक्ट में मैंने बात करी किसकी, अगर इसी के रिस्पेक्ट में बात करूँ स्पाइन की, तो स्पाइन में वैस्कुलर बंडल नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये कोई लीफ है, इस लीफ पे स्पाइन ग्रो करते हैं। तो क्या स्पाइन में ये पूछा मैंने वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, बस बात खत्म। थॉर्न किन किस में पाया जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपके इससे पहले वाले पैरे में। पहला एग्जाम्पल इसका जो इंपॉर्टेंट था, जो आपने पढ़ा था, एक सिट्रस लिखा हुआ है, एक बाउगेनवेलिया लिखा हुआ है, थर्ड वहाँ पे मैंने लिखवाया था पोमग्रेनेट, बस, ठीक है। थर्ड यहाँ पे अब पढ़ते हैं थर्ड टाइप का, दैट इज ए स्टेम प्रिकल्स। स्टेम प्रिकल्स आपने देखा है कभी भी, रोज़ का जो प्लांट होता है वो एक इम्पोर्टेंट होता है। रोज़ के प्लांट में हमने कांटे देखे हैं कभी भी, जैसे ये एक रोज़ है, रोज़ की टहनी, प्लांट की टहनी है, उसका जो कांटा होता है वो नीचे की ओर झुका होता है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा सा होता है, हमेशा कांटा उसका हमेशा टेढ़ा होता है। उस कंडीशन को बोलता है प्रिकल्स, स्टेम प्रिकल्स। ये स्टेम प्रिकल्स है। इनमें क्या होता है, इनमें वैस्कुलर सप्लाई क्या होती है, एब्सेंट होती है। वैस्कुलर सप्लाई यहाँ पे भी क्या होगी, एब्सेंट होगी, जैसे मैंने किसकी बताई, स्पाइन की बताई, और उसी टाइप से यहाँ पे प्रिकल्स की बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी सप्लाई बंद होती है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल बस एक याद रखें, रोज़ का एग्जाम्पल इसका क्या है, रोज़, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बोल रहा हूँ। फोर्थ टाइप, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नाम है उस बंदे का फाइलोक्लेड। क्या नाम है, फाइलोक्लेड्स। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा, अभी आया शायद 2017-18 का पेपर का क्वेश्चन है ये। होता क्या है, इसकी लाइन ही इंपॉर्टेंट है कि जो इसका स्टेम होता है विच इज़ फ्लैट, स्टेम क्या होता है इसका, फ्लैट होता है,
फॉर एग्जाम्पल ओपोन्सिया, एग्जाम्पल पीछे पढ़ा था फ्लैट के लिए फॉ, दैट्स ए ओपोन्सिया, दैट्स ए ओपोन्सिया का जो स्टेम होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। दूसरा सिलेंड्रिकल पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, यूफोरबिया, यूफोरबिया उसका सिलेंड्रिकल होता है। इसके बारे में, इसका जो कुछ स्टेम है उसके बारे में इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। पहला कि फाइलोक्लेड में है क्या, फाइलोक्लेड जो होता है इसका स्टेम जो होता है वो आपने क्या पढ़ा, फ्लैट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या कि ग्रीन होता है और फ्लैसी होता है। दूसरा फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ये भी याद रखें, ठीक है। नेट में ये वाली लाइन आई थी, ये रिप्रेजेंट करता है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ग्रोथ। नेट की लाइन है भाई ये वाली। ये पीएमटी में क्वेश्चन यही पूछा गया था कि फाइलोक्लेड आप बोलोगे रिप्रेजेंट अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। जैसे इसके जो एग्जाम्पल हैं वह एग्जाम्पल आपने भी देख ही लिए। मैं इसका एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ। होता क्या है कि ये एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, फ्लैसी सिलेंडरी आकार का मैंने यूफोरबिया बनाया था। यहाँ पे इसके क्या है, ये फ्लैट लाइक स्टेम होता है जो फोटोसिंथेसिस शो करता है, ये आप देख ही रहे हो यहाँ पे। अब इस प्लांट में होता क्या है, जब इसने यहाँ पे इनका फॉर्मेशन हो गया तो इसके ये जो हैं ये क्या है, ये स्पाइन है, स्टेम से ग्रो कर रहे हैं तो थॉर्न बोलेंगे। स्पाइन जो होते हैं वो तो मॉडिफिकेशन किसका होता है, लीफ का होता है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये स्टेम जो होता है मॉडिफाई करता है फ्लैश, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक और अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, इसके फंक्शन क्यों है, इसने अपने आप को मॉडिफाई क्यों किया, क्योंकि स्टेम देखो लीफ होगी तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, ज़्यादा वाटर का क्या बोलते हैं ट्रांसपिरेशन होगा, ज़्यादा वाटर लॉस होएगा। इसके लिए इसके 3 फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो 3 फंक्शन आपको याद रखने हैं जो नीट के लिए हमेशा पूछे जाते हैं। पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन इसका याद रखें, पहला फंक्शन इसका है भाई फंक्शन ऑफ फाइलोक्लेड। पहला मेन फंक्शन इसका है फोटोसिंथेसिस। मेन फंक्शन इसका क्या है, लिखे मेन फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस, किसका, फाइलोक्लेड का। फाइलोक्लेड का फर्स्ट फंक्शन है मेन फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। सेकंड फंक्शन क्या होगा, टू डिक्रीज इज ट्रांसपिरेशन रेट। ट्रांसपिरेशन रेट को क्या करता है, कम करता है। थर्ड फंक्शन इसका क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल आपने पढ़ा है ओपोन्सिया और क्या पढ़ा है इसका, यूफोरबिया। एक और लिख लें, वहीं पे एक और लिख लें, इंपॉर्टेंट है। पहला ओपोन्सिया, दूसरा यूफोरबिया, यूफोरबिया मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूफोरबिया सिलेंड्रिकल, फ्लैसी सिलेंड्रिकल, और ये वाला फ्लैट एंड। ये पीएमटी ये 2 वर्ड के साथ इनको बारे में हमेशा जब भी पढ़ो दोनों के नाम एग्जाम्पल को तो ऐसे बोले, फ्लैट एंड ओपोन्सिया और सिलेंड्रिकल, फ्लैसी सिलेंड्रिकल यूफोरबिया, ऐसे याद रखना। और लास्ट एक और एग्जाम्पल है कैजुएरिना। 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक लास्ट और है इसी को समझने के लिए, आपने फाइलोक्लेड पढ़ा, एक वर्ड और पढ़ते हैं क्लेडोड, ये इंपॉर्टेंट है, सेम उसी टाइप से इंपॉर्टेंट है। क्या होता है क्लोडेड में, ये स्टेम ब्रांच मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, लीफ लाइक का होता है। इसमें क्या होता है, जैसे इंटरनोड जो लेंथ होती है, इंटरनोड जो लेंथ होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, कंटिन्यू ग्रोथ नहीं करता ये। इसमें लिमिटेड वो पाए जाते हैं, ग्रोथ रेट होती है। तो मैं इनके बारे में कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, क्या क्या कि लिमिटेड ग्रोथ रेट और क्या क्या पाई जा रही है। तो पहला आप ये लिखें कि मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांच विच बिकम, इसके अंदर क्या होता है, क्लेडोड क्या है, ये किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो लिखे इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांच विच बिकम लीफी, मतलब लीफ लाइक, ग्रीन होता है,
क्लोरोफाइलस, इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं क्लोरोफाइलस, विद लिमिटेड ग्रोथ। देखो लास्ट आपने अभी पढ़ा फाइलोक्लेड, लास्ट आपने अभी क्या पढ़ा फाइलोक्लेड, उस फाइलोक्लेड में आपने ये पढ़ा कि उसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है अनलिमिटेड, और इसके अंदर क्या होगी लिमिटेड होगी। दोनों के दोनों किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। लेकिन एक और आता है फाइलॉइड, वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। क्या फाइलॉइड, फाइलॉइड जो होता है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। बट दो एग्जांपल यहाँ पे इंपॉर्टेंट पड़ रहे हैं, एक तो फाइलोक्लेड और एक क्लेडोड, बोथ आर इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ, किसके मॉडिफिकेशन है दोनों के दोनों, स्टेम के मॉडिफिकेशन है। फाइलोक्लेड के बारे में आपने पढ़ा, इसका जो एग्जांपल होता है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो लाइन अभी मैंने अंडरलाइन करी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। क्या है इसमें होता क्या है, इसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल आप पढ़े, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एस्पैरागस। एस्पैरागस सन 2012 का क्वेश्चन है नीट का, मतलब AIPMT हुआ करता था कभी उस टाइम पे, तब की बात है। तो ये है इसकी बात। इसमें क्या होता है, जो इसका इंटरनोड होता है, ये जैसे लीफ है कुछ इस टाइप की होगी। अब इसके बीच में बस सिर्फ दो इंटरनोड हैं, एक इंटरनोड ये रहा, एक इंटरनोड ये रहा, तो दो इंटरनोड प्रेजेंट है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, 2 इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल दूसरा आ जाएगा। फिर आपने वो क्या बोला, लिमिटेड ग्रोथ। अगर 2 इंटरनोड हैं, कितने 2 इंटरनोड हैं, तो एग्जाम्पल हो जाएगा रस्कस। एक्चुअली ये था 2012 का क्वेश्चन, एस्पैरागस नहीं था। एस्पैरागस आप याद रखें, बट 2012 का क्वेश्चन ये था कि 2 इंटरनोड इज प्रेजेंट इन क्लेडोड, और उसका एग्जाम्पल क्या है, रस्कस है 2012 का। लेकिन अगर किसी के अंदर एक ही इंटरनोड प्रेजेंट हो, 2 इंटरनोड पता चल गया, 2 इंटरनोड किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, रस्कस के अंदर। अगर एक इंटरनोड की मैं बात करूँगा तो फिर वो क्या आ जाएगा, ये एक इंटरनोड है, कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एस्पैरागस। ओके दोस्तों, ये एग्जाम्पल आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, अपनी NCERT में नोट डाउन कर लें। दूसरा, क्लेडोड का फंक्शन क्या है। क्लेडोड का फंक्शन आप बोलोगे कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, मैं देखो अब तीसरे को ना, लीफ वाले को मैं यहीं बता देता हूँ, आपको उस टाइम पे कन्फ्यूज़न नहीं होगी, तो मैं लीफ वाले को यहीं पे ले रहा हूँ। और वो तीसरा क्या है, फाइलॉइड। फाइलॉइड किसको बोलते हैं, ये मॉडिफिकेशन ऑफ होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये नीट का क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। दूसरा नीट का क्वेश्चन है ये, फाइलोक्लेड क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लेकिन लीफ में भी अगर कोई मेरे से पूछे, लीफ में भी अगर कोई मेरे से पूछे, तो मैं बोलूँगा मॉडिफिकेशन ऑफ पैटियोल। पैटियोल, मॉडिफिकेशन ऑफ पैटियोल। दूसरा, इस स्ट्रक्चर का कैरेक्टर क्या है वो इंपॉर्टेंट है। पहला कि इसका फ्लैसी स्ट्रक्चर होता है, जैसे क्या मैं भी स्ट्रक्चर बनाता हूँ। एक्चुअली पैटियोल होता क्या है, ये प्लांट है, ये प्लांट की एक लीफ ग्रो कर रही है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसको बोलता है पैटियोल। इसको बोला जाता है लैमिना। इस लैमिना के अंदर प्रेजेंट होता है, इस लैमिना के अंदर प्रेजेंट होता है मिड रिब, उसके बगल में प्रेजेंट होती है जो अदर क्या बोलते हैं वैनलेट्स प्रेजेंट होती है। ये जो बना हुआ जिसको मैं अब डार्क कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड पैटियोल। ये पैटियोल क्या होता है, ये स्वेलन कर जाता है। क्यों करता है स्वेलन? स्वेलन इसलिए करता है क्योंकि इस प्लांट की जो लीफें होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। इस प्लांट की जो लीफ होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, जो क्या है ग्रोथ नहीं कर पाती, मतलब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं शो कर पाती। इसलिए जो इसका पैटियोल है वो क्या करता है, स्वेलन कर जाता है, फूल जाता है, थोड़ा स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है वो भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, ये इसकी मेन कहानी होती है किसका, फाइलॉइड का। ये फाइलॉइड के ही बारे में पढ़ रहे हैं हम, फाइलॉइड के ही बारे में है सब। ठीक है, नाउ इसका सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है वो लिखें। पहला कैरेक्टर क्या, कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, फ्लैसी होता है, फ्लैसी स्ट्रक्चर होगा। दूसरा बात करेंगे लीफ लाइक होगा। तीसरा ग्रीन होगा। चौथा बात करेंगे तो ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होगा। ठीक है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर होगा।
एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एक एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में वो एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकासिया सन 2011 और 11 पता नहीं 12 का क्वेश्चन है ये, आप एक बार देख लें। मेन पता नहीं प्री का एग्जाम्पल क्वेश्चन था, ये आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं आया तो अब आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड एग्जाम्पल है वो आप एनसीईआरटी में नोट कर लें, पूछा जा सकता है पार्किंसोनिया, पार्क में सोनिया, मतलब याद रखने का तरीका है, एग्जाम्पल ये नहीं है, एग्जाम्पल ये है, मैं अब लिखूंगा, देखो इसको बोलते हैं पार्किंसोनिया, ये नाम है पार्किंसोनिया। तो पार्किंसोनिया, इसी को मैंने छोड़ लिया, पार्किंसोनिया नहीं सोनिया पार्क में, तो पार्किंसोनिया और पार्किंसोनिया ये वाला पार्किंसोनिया और ऑस्ट्रेलियन अकासिया एग्जाम्पल है किसके, फाइलोइड के। भाई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3 पढ़े जो आपने लास्ट में, 3 कौन कौन से पढ़े आपने, 3, पहला पढ़ा आपने फाइलोक्लेड जिसके अंदर क्या होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। दूसरा पढ़ा क्लेडोड जिसके अंदर क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल याद करने। फोर्थ पढ़ा आपने, दोनों के दोनों स्टेम मॉडिफिकेशन है। ये 2018 का क्वेश्चन था कि स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या है, तो आंसर था वहाँ पे आंसर था ये फाइलोइड, और एक और दे रखा था क्लेडोड का, सॉरी ये फाइलोइड का किसका मॉडिफिकेशन है, आप बोलोगे लीफ का, किसका मॉडिफिकेशन है, लीव्स का मॉडिफिकेशन है। एग्जाम्पल क्या है, ऑस्ट्रेलियन अकासिया। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, तो वो है पार्किंसोनिया। बस ख़त्म, टॉपिक हो गया हमारा। तो टॉपिक क्या था, स्टेम था। इससे में इंपॉर्टेंट क्या था, एंड में पढ़ा है भाई, और यही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आप कहीं इसी को इंपॉर्टेंट समझो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। तो पीएमटी में क्या क्या क्वेश्चन आपसे बाहर से पूछे जाते हैं, क्या क्या बनते हैं, मैंने वो सब बताती हैं दोस्तों। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक शेयर करें यार, ठीक है, एक शेयर करें अपने दोस्तों को, किन्हीं को भी। थैंक यू।